ठीक है, अभी ठीक है तो थोड़ा संतोष है। और लड़का चला गया क्या करने का, इसकी मम्मी पूछती थी कल मेरे को, मैं गई तो रात को। 12 जून 2025 ये वो तारीख है जिसने अहमदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। आज उस दर्दनाक विमान हादसे को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन वक्त का 1 साल भी उन जख्मों को नहीं भर पाया है जो उस दिन हजारों लोगों के दिलों में बन गए थे। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई थी, जिसमें 241 यात्रियों और क्रू मेंबर समेत कुल 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि सिर्फ एक यात्री जिंदा बच पाया था। आज भी उस हॉस्टल के आसपास खड़े लोग बताते हैं कि वहां की खामोशी के पीछे चीखों की वो गूंज छुपी हुई है जिसे भुलाना शायद बहुत मुश्किल है। जहां विमान का मलबा गिरा था वहां आज भी हादसे के निशान दिखाई देते हैं। सड़क से गुजरने वाले लोग अनायास ही अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देते हैं। कुछ श्रद्धांजलि देने के लिए रुकते हैं तो कुछ बस कुछ पल खामोश खड़े रहकर उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसने एक ही पल में सैकड़ों परिवार की दुनिया उजाड़ दी थी। इस हादसे के बाद जिन लोगों ने अपनों को खोया था उनके लिए जिंदगी पहली जैसी कभी नहीं हो पाई। दीव के रफीक अरब ने अपने 25 साल के बेटे फैजान को खोया था। आज 1 साल बाद भी उनके लिए आसमान में उड़ता हुआ कोई भी विमान डर की वजह बन जाता है। वो कहते हैं कि ऊपर से गुजरते प्लेन की आवाज सुनकर आज भी दिल घबराने लगता है। वहीं सूरत की मुक्ति वसंतिया ने इस हादसे में अपने माता पिता को खो दिया। सदमा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी और महीनों तक काउंसलिंग लेनी पड़ी। हादसे के चश्मदीद अजय परमार की कहानी भी कम दर्दनाक नहीं। वो उस आग और तबाही से तो बच गए, लेकिन उसके बाद उनका काम छूट गया और निजी जिंदगी भी बिखर गई। वहीं पास की झोपड़ी में रहने वाली जेना बाई आज भी उस दिन के 3 भयानक धमाकों को याद करके सिहर उठती हैं। 1 साल बाद भी कई परिवार डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कई लोग हवाई यात्रा करने से डरते हैं और कुछ अब भी मनोवैज्ञानिक मदद लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही इस हादसे की सबसे बड़ी त्रासदी है कि मौतें सिर्फ उस दिन नहीं हुई बल्कि उस दिन के बाद भी कई लोगों की खुशियां धीरे धीरे दम तोड़ती रहीं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों के दिलों पर भी उस दिन की तस्वीरें हमेशा के लिए छप गई। उस समय अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर रहे ज्ञानेंद्र सिंह मलिक इसे अपने करियर का सबसे दर्दनाक अध्याय बताते हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ HP सांघवी कहते हैं कि मलबे में मिला एक कटा हुआ हाथ आज भी उनकी यादों से निकल नहीं पाया। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी ने 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान के बीच शव निकाले, जहां कई बार उनके जूते तक पिघल गए। SDRF की टीम ने गीले कंबलों और साड़ियों को रस्सियों की तरह इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी। आज 1 साल बाद मुआवजे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नया आधुनिक हॉस्टल बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है और सरकार और संस्थाएं भविष्य को बेहतर बनाने की बात कर रही है। लेकिन सच ये है कि कुछ हादसे सिर्फ इमारतों को नहीं गिराते, वो यादों, रिश्तों और जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल देते हैं। अहमदाबाद का ये विमान हादसा भी ऐसा ही एक जख्म है जो 1 साल बाद भी भरा नहीं है और शायद आने वाले कई सालों तक लोगों के दिलों में दर्द बनकर जिंदा रहेगा। हम उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो उस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई।